अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सैनिडी कैप्सूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सैनिडी कैप्सूल्स ये सॉफ्ट जेल विटामिन डी कैप्सूल होते हैं क्योंकि ये विटामिन डी पर मुश्तमिल होता है। वो विटामिन D3 इसकी फार्मूलेशन है। कीमत इसकी 292 रुपीज़ है, लेकिन कीमत कम ज़्यादा हो सकती है। और इसके एक पैक में जो होती है सिर्फ एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल होता है। तो आइए अब इन कैप्सूल की बेनिफिट्स को पढ़ते हैं। जिन लोगों के जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है वो लोग इन कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनके जिस्म में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल से कम होता है तब वो ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहले अपने जिस्म में विटामिन डी का टेस्ट कर लें। अगर विटामिन डी का लेवल जो होता है वो कम होता है तो फिर उनके लिए ये कैप्सूल्स इस्तेमाल करनी चाहिए। विटामिन डी की कमी की वजह से जिस्म में बहुत दर्द महसूस हो सकता है और जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत जो होती है वो कम होगी। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो और विटामिन डी की कमी की वजह से उनके जिस्म में दर्द महसूस होता हो। विटामिन डी की कमी के बायस सेहत से मुतालिक कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। विटामिन डी कैल्शियम को जज़ब करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि कैल्शियम को जज़ब करने में मदद देता है। इनकी कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर और नाजुक हो सकती हैं, हड्डियों की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जिससे हड्डियों का फ्रैक्चर जो है ये पैदा हो सकता है। इन हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। तो उन लोगों के लिए सैनिडी कैप्सूल जो होती है ये इस्तेमाल करनी चाहिए, उनके लिए ये मौसर है। विटामिन डी उज़लाती फ़ाइलियत के लिए अहम है। यानी हमारे जो जिस्म के अज़ा हैं ये जब सही तरीके से काम करते हैं तो इसके लिए बहुत अहम है। विटामिन डी की कमी कमज़ोरी, दर्द और थकावट का सबब बन सकती है। यानी जिस्म में इससे कमज़ोरी पैदा हो सकती है। विटामिन डी की कमी की वजह से सारे जिस्म में दर्द महसूस होगा और थकावट महसूस होगी। तो इन कंडीशन में सैनिडी कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में इस्तेमाल होती है। यह हड्डियों की एक बीमारी है, तो इसके लिए भी सैनिडी कैप्सूल को सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से जब हड्डियों में दर्द महसूस होता है तो उन लोगों के लिए भी सैनिडी कैप्सूल्स फायदेमंद है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैप्सूल्स कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है क्योंकि विटामिन डी की वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत कम पड़ जाती है। क्योंकि इसके जिस तरह इसके पैकिंग से जाहिर है इस पर इम्यून बूस्टर लिखा हुआ है, तो ये कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी ज़रूरी है। कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है और कुव्वत मुदाफ़ियत जब कम पड़ जाती है तो इंसान जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है। यानी उनका जो जिस्म है वो उसमें जो मुकाबले की सलाहियत होती है वो कम पड़ जाती है। तो इसके लिए भी सैनिडी कैप्सूल्स को सजेस्ट किया जाता है। ये कैप्सूल्स शुगर के मरीजों को भी दी जाती है क्योंकि इनके जिस्म और हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो यह डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सजेस्ट की जाती है। इसके अलावा दिल की सेहत यानी हार्ट हेल्थ के लिए भी सैनिडी कैप्सूल बहुत ज़्यादा मौसर है। इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है और सजेस्ट की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो आइए साइड इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो इससे ज़्यादा नींद का आना ये भी इसके एक साइड इफ़ेक्ट है। मुंह का खुश्क होना और सर का दर्द होना, तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। इनमें कोई सा भी आपको फील हो तो फिर आप ये इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अब इसके डोज को पढ़ते हैं कि यह तरीके इस्तेमाल को इसके डोज को हम किस तरह लेते हैं। तो ये सैनिडी कैप्सूल्स को मरीज की हालत के मुताबिक दी जाती है, यानी पेशेंट की कंडीशन को देखकर उसी तरह सजेस्ट की जाती है। इसको हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल की जाती है और 2 बार भी। तो ये थी सैनिडी कैप्सूल्स के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और तरीके इस्तेमाल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।